पिछले एपिसोड में हमने आपसे जो है समतुल्य भिन्न को आयत के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए बोला था। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। समतुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, तो ये जो हमारी जो है ये पट्टियाँ दिख रही हैं, ये चारों पट्टियाँ हमारी 24-24 इंच की हैं। देखिए ये हमारी 24 इंच की स्केल है। चौबीस इंच की स्केल है, 24 इंच की स्केल है, 24 इंच की स्केल है। ये देखिए सेम है। ये सेम। तो यानी 24 इंच की ये चार पट्टियाँ हैं, इनको हमने ऐसे आपको दिखा दिया है। लेकिन एक बात और भी होती है कि जब भी कभी हम ये आपको एडवांस में दे दें कि चलो यार कल हम आयत चित्र बनाएंगे और उसके माध्यम से समतुल्य भिन्न को आपको समझाएंगे, तो उससे एक काम और आप लोगों को करना चाहिए कि इसके लिए आप अपना घर में एडवांस में पहले से ही बुक्स में पढ़ लें। इसके बाद यदि ये हमारी क्लास देखेंगे तो आपको और भी अच्छा नज़र आएगा और जो भी कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल में पढ़ाई का यही सिस्टम है कि जब कभी कोई क्लास स्टार्ट होनी होती है तो पहले आप उसको घर में पढ़ लें। इसके बाद जब स्कूल में जाएं या किसी की भी कोई भी क्लास पढ़ें और फिर वो पढ़ें, तो जो शंका आपको किताब में हो रही होगी तो वो वहाँ पर दूर हो जाएगी। ठीक, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्लास के पहले। ठीक, तो ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें निशान लगाएंगे। देखो अपने ये बारह इंच पे निशान लगा लिया और 12 इंच पे ये निशान लगा लिया। ये ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है, चूंकि ये 24 इंच है, कितने हैं 24 इंच है, अब हमें इसके 4 भाग करने हैं। तो जब 4 भाग करने हैं तो इसके मतलब प्रत्येक भाग हमारा 6-6 इंच का होना चाहिए। देखो ये देखो इतना अतिरिक्त है, यहाँ से इस स्केल स्टार्ट होता है मेरा इस जगह से, बाकी इतना ये देखो ब्लैंक है ना। तो देखो हमने ये देखो यहाँ से 6-6 इंच पे लगा लिया हमने ये। लेकिन हाँ एक चीज़ और भी देखो, हमने 6-6 इंच में निशान लगाए हैं, तो कितने निशान लगाए हैं 3 निशान लगाए हैं। और खाने हमको कितने करने हैं 4, और निशान कितने लगाए हैं 3। तो इसके मतलब कि अगर कोई प्रश्न ये करें कि कोई आयत बना हुआ है और उसके आपको 4 खाने बनाने हैं,
तो 6 इंच पे कितने निशान लगाएंगे? तो आप सोचोगे 4, नहीं 3 ही लगाने पे काम चल जाएगा। देखो, एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, तो ये खाना हमको अपने आप मिल जाएगा। ठीक, ऐसे क्या होता है हमेशा जो है एग्ज़ाम में, जीके में या इसमें बुद्धि परीक्षण में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि आपकी कोई रुमाल है, तो यदि इस रुमाल का यदि कोई कोना काट दिया जाए कैंची से, तो बताइए उसमें कितने कोने बचेंगे? तो कोने कितने बचेंगे? तो कहोगे भैया 3 गायब होंगे। तो कितने कोने हो जाएंगे? 5। क्यों? कि जैसे आप इसको कोना काटेंगे, देखिए ये देखो, ये काटोगे तो ये हमारी रुमाल जो थी, ये हमारी रुमाल जो है 4 खाने की थी ना, 4 कोनों की थी। अब इसके कोने बन गए, देखो 1 2 3 4 5, तो हमारे कोने बन गए 5। यदि हम एक कोना कैंची से काट देंगे तो कितने कोने बन जाएंगे? 5। लेकिन इसमें उल्टा है कि यदि हम 3 निशान लगाएंगे तो 4 खाने बनेंगे। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि इसमें भी हमने क्या किया है कि ये हमने 6 इंच पे लगाए। अब देखिए यहाँ पे 4 इंच पे 6 इंच पे लगाए थे, तो 6 इंच। अब इसमें लगाएंगे 4 8 4 12 4 16 4 20, तो कितने निशान लगाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5। 5 निशान लगाएंगे तो खाने हमको प्राप्त होंगे 6। और इसी तरीके से इसमें निशान लगाएंगे 7, कितने 3 इंच पे, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18 3 21। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये निशान लगा लिए। अब हम इसके खाने बनाएंगे। ठीक, ये हम ऐसे कर दिए। 12 इंच वाले पहले लगा लिए। ठीक, पहले हमने क्या किया, जितने हाफ वाले हैं 12 इंच में, तो सारे जितने हमने देखा कि अभी हम जो पॉइंट नोट कर रहे थे, तो उसमें जैसे हम जोड़ रहे थे 6 6 12 6 18। ठीक, तो 12 भी हमेशा 12 पड़ रहा था। इसी तरह इसमें भी करेंगे 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 3 18 3 21। यानी हम ये देख रहे थे कि 12 हर एक में पड़ रहा है, तो हमने कहा किया गया कि पहले इसको सेंटर में कर लिया। ठीक, 12 के निशान लग गए। अब ये जो है हमारे कितने हैं? 6 इंच पे ये हैं, तो ऐसे मिला दिए। ऐसे अब कम मिलाना, ये ऐसे कर लिए, याद चल नहीं रही है। ठीक, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कलर्ड करेंगे। ठीक, तो ये पूरा था हमारा 24 इंच का था, तो इसके 2 भाग किए, तो ये भी हमारा 1/2 है और 1/2 ये भी है।
यानी कि शेडेड पोर्शन हमारा कितना हुआ 1/2। अब देखो इसके कितने हमने भाग किए 4, 1 2 3 4, तो प्रत्येक भाग कितने के बराबर है 1/4 1/4 के है ना, उसमें हमने बोतल में दिखाया ही था ना। ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, तो देखो एक खाना है तो ये 1/2 है। अब हमने एक हमारा 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 के हमने क्या किए 2 आयत ऐड किए, जो 1/4 का ये है और 1/4 का ये, तो पूरा हमारा कितना हो गया, पूरा हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2/4, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम अब देखो ये मिला रहे हैं ना, ये मिलाया, ठीक। तो अब ये हमारे कितने खाने हो गए 1 2 3 4 5 6 है। तो जब तो प्रत्येक हमारा कितने के बराबर है 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो ये हमारे जो 3 खाने हैं ये कितने के बराबर हो गए, कितने के बराबर हो गए 3/6। वन बाई सिक्स 1/6 एक 1/6 ये, एक 1/6 ये, एक 1/6 ये, तो ये हो गया 3। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ जा कर के 3/6। अब इसको शेडेड करेंगे, शेडेड हो गया, ठीक। तो अब ये हमारा 3/6 हो गया। देखो इसको 1/2 लिखना भूल, यहाँ से यहाँ तक ये 1/2 है और ये 2/, ये 2/4 है, ठीक। अच्छा, अब हम इनको मिलाएंगे।
हाँ, तो ये हमारे कितने हो गए, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। इसके मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टाइम्स 1/8। तो जब 8 टाइम्स है तो इसको क्या करेंगे, 4 टाइम्स। ये हमारे 4 खाने हैं ना, इन 4 खानों को बताइए ये हमारी भिन्न कितने के बराबर हुई। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4/8, 4/8, 4/8, 1 2 3 4। तो ये जब 4 खाने हमने मिला दिए तो ये वाली फ्रैक्शन यहाँ से यहाँ तक जितनी है ये 4/8 की इक्विवेलेंट है। ठीक, तो आपने देख लिया ना। अब ये जो हमारे जितना भी ये ब्लैंक है, ये हमारा जितना ये देखिए है, इसको भी तो बनाएंगे ना। ये इतना रह गया था, ये जो हमारा अनशेडेड पोर्शन है, अनशेडेड पोर्शन मीन्स दैट ब्लैंक, खाली, वो भी हमारा लगभग 1/2 के बराबर है। ये भी 2/4 है, ये भी 3/4 है और ये भी 4/8 है। ये हमारा ब्लैंक पोर्शन है और ये हमारा शेडेड पोर्शन है। तो इसको हमने क्या किया कि आपको आयतचित्र के माध्यम से प्रदर्शित करके दिखा दिया। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने आपको बॉटल में शरबत भर करके दिखाया था, वो हमारा एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर था, तो उसको हमने दे दिया। चूँकि प्रैक्टिस में ये इसको लोग प्रथा में ऐसा आ रहा है, तो हमको कुछ प्रथा का भी ध्यान रखना है कि भाई जो चीज़ प्रथा में चल रही है तो उसको ही कंटिन्यू रखें, तो इसलिए हमने उसको कंटिन्यू कर दिया है। ठीक, ओके। चलो अब एक चीज़ और हम बताते हैं कि ये जो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, तो इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के क्या गुण धर्म होते हैं। इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हमारा ये होता है कि यदि ये जो हमारी दी हुई फ्रैक्शन है, अब हम इसको थोड़ा सा बिगाड़ेंगे। ठीक, क्योंकि अब अभी हम कुछ करना है। ये हमारे जो है समतुल्य भिन्न के 3 जो है एक गुण होते हैं। 3 गुण। पहला गुण क्या होता है, पहला गुण होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होता है, ठीक, जिसको हम कहते हैं तिरछा गुणन। तिरछा गुणन, तिरछा गुणा, या क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस प्रोडक्ट प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। और तिरछा गुणा जैसे 1/2 और 2/4, ठीक, 1/2 और 2/4 दो हमारी फ्रैक्शन हैं, भिन्न हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा कैसा, ये तिरछा गुणा,
जिसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1/1 मल्टीप्लाई 4 बराबर होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो इसका क्या मतलब होता है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका सेम होता है। एक और उदाहरण देखें, या ऐसा भी कर लेंगे तो आपने कहा होगा गुरुजी आपने तो 1/2 और 2/4 किया था, अरे ऐसा करो कि इनका भी दिखा दो। अरे भैया किसी का दिखवा दें तुम्हें, चलो आओ ट्राई कर ले, आओ फटाफट लाओ जल्दी ये ले ट्राई कराते हैं। अरे भाई जैसे हमने कर दिया 2/4 है, 2/4 और 3/6 इनका क्रॉस करना है, इनका तिरछा गुणा करना है तो क्या हो जाएगा 2/6 इक्वल होना चाहिए 2/2 मल्टीप्लाई 6 4 मल्टीप्लाई 3 के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब 4 में यदि हम 3 का गुणा करें तो देखो 2 मल्टीप्लाई 6 12 12 और 4 मल्टीप्लाई 3 ये भी 12 इक्वल सिद्ध हो गया ना, इसमें भी 12 आ रहा है। अरे और बता दें, चलो फोर बाई 8 और 1/2, ठीक, चलो किसी का जोड़ा मिला दिया हमने। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वलेंट होगा हमारा 8 मल्टीप्लाई 1। देखिए 4/8 है और 1/2 है तो 4 का, अरे ऐसे कर दें, ऐसे गड़बड़ा हो गया, ऐसे करें, अब बढ़िया बनेगा, ठीक। हाँ तो 4 गुणते 2 और 8 गुणते 1 तो 4 गुणते 2 8 और 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किया है, देखो सिद्ध हो गया ना। तो किसी का भी कोई गुणा करें यानी कि कहीं भी करें तो हर एक का इक्विवेलेंट आएगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले चेकिंग कैसी की जाए, अगर कोई कह दिया आप बताइए यार ये सारी जितनी हमारी भिन्न दी हुई हैं इनको आप चेक करके बताइए कि ये हमारी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाएंगे तिरछा गुणनविधि के द्वारा, तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। टेस्टिंग है ये कि ये भिन्न हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, ठीक। और भिन्न का एक और गुण होता है, भिन्न का गुण होता है, एक गुण ये होता है कि यदि किसी भिन्न के हर अंश में किसी भी संख्या का, जितनी संख्या का गुणा कर दें, यदि अंश में हम 3 का गुणा कर रहे हैं और हर में भी 3 का गुणा कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम वैसी बनी रहेगी। यदि अंश में 3 का गुणा करें तो हर में भी 3 का गुणा करें। इसी प्रकार यदि हम किसी भिन्न के अंश में 4 का गुणा करते हैं तो हर में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा।
तीसरा गुण क्या होता है, यदि किसी भिन्न के अंश में किसी संख्या का भाग दे दें, तो जितनी संख्या का अंश में भाग देंगे उतनी ही संख्या का उसी भिन्न के हर में भाग देंगे, तो भिन्न में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक, जैसे तो ये और भी हमारा क्लास क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा ना। तो ये जो हमारी जो एक तो हमने एक क्वालिटी दिखा दी है समतुल्य भिन्न की क्रॉस प्रोडक्ट वाली, ठीक। अभी दो की प्रैक्टिस हमारी बाकी है, कौन सी, गुणा और भाग वाली, है ना। कि यदि किसी भिन्न के अंश में यदि हम गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लेकिन अंश में गुणा करते हैं तो और उसके साथ ही उस संख्या की उतनी ही संख्या में हर में भी गुणा करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक। और किसी गुणा और भाग, यदि किसी संख्या के अंश में हम भाग करते हैं जितनी संख्या का, उतनी ही संख्या का यदि उसके हम हर में भी भाग करते हैं तो भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो हमारी दो प्रॉपर्टी हैं, तो इसको हम क्या करेंगे कि अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ऐसे आपका ओवर हो जाएगा। तो इसके लिए भैया अगले एपिसोड में चूँकि आपको मिलना है, प्रैक्टिस करना है। यदि आप ये चाहते हो कि गुरुजी हमारा होमवर्क करा दें, तो बहुत कुछ और भी आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे, तो हो आपके स्कूल के क्लास के होमवर्क में आपको बहुत कुछ सुविधा हो जाएगी। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि हम आपकी सेवा में तुरंत उपस्थित हो जाएंगे, ज़रा भी समय नहीं लगेगा। बाय।